अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज समीर भाई के पास हैं हम लोग और समझाएंगे हमारे को ये जो हमने बनाया है पूरा कंट्रोल किस तरह काम करता है। थोड़ी देर पहले आप जो वीडियो डाली गई थी उसमें आपको दिखाया नहीं था कि किस तरह काम करता है, तो समीर भाई से बोला। समीर भाई बताएंगे हमारे व्यूवर्स को किस तरह काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इसमें 2 मीटर हैं और दोनों की आपस में इंटरलॉकिंग है। सही है। आजकल जो है कि यूनिट की मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं मैनुअली, बार बार उनको मीटर चेंज करना पड़ता है और जिसकी वजह से प्लेटिस वगैरह लगती रहती हैं काफ़ी घरों पर। तो इस सिलसिले में हमने एक एटीएल डिज़ाइन करा है जिसके अंदर प्लस जनरेटर प्लस सोलर की कनेक्टिविटी हमने की हुई है। ये आप 6 कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर 3 ब्लॉक हैं हमारे और तकरीबन ये इसका सारा कंप्लीट कंट्रोल बना हुआ है। मैं आपको इसको ऑन करा के चेक करा देता हूँ। हमारी कंट्रीब्यूटिंग और ये लोड, और यहाँ पर हमारा एक इंटरलॉकिंग सिस्टम और आएगा। ये प्ले उठाइएगा, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एक और आएगा हमारा। यहाँ पे एक और ब्रेकर आएगा और ये मैनुअली इंटरलॉकिंग होगी। हमने इन केस अगर कोई फ्यूचर में किसी किस्म का कोई कंट्रोल में फॉल्ट आता है तो मैनुअली इसको ऑन, अगर ये मेन कंट्रोल है इनका जो कंट्रोलिंग को संभाल रहा है, मीटर 1 का और ये मीटर 2 का। अगर इस पार्टीशन में किसी किस्म का भी कोई, दोनों पार्टीशन, ये 2 अलग अलग सेपरेट पार्टीशन है और 2 सेपरेट मीटर है और प्लस इसके अंदर जनरेटर या सोलर जो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी हम फोकस तो सोलर पे ही कर रहे हैं क्योंकि जनरेटर की फ्यूल मैनेजमेंट महंगी पड़ती है और सोलर के लिए ही इतना कुछ डिज़ाइन हुआ है। तो बहरहाल ये इंटरलॉकिंग है। आप समझ गए होंगे इंटरलॉकिंग किस लिए होती है कि मैनुअल को डिस्कनेक्ट, ऑटो को डिस्कनेक्ट करके यहाँ एक ब्रेकर और आएगा जिसको मैनुअली ऑन कर दिया जाएगा तो ये सिस्टम से कट के डायरेक्ट सप्लाई इसके थ्रू आपको घर में मिल जाएगी। यही सेम पार्टीशन है दोनों तरफ का। इसमें आप इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल। हाँ, अभी हमारी के इलेक्ट्रिक इनपुट आ गई है। इससे पहले ये हम जनरेटर, ये दोनों जनरेटर के स्विच हैं, ये दोनों जनरेटर के स्विच हैं। मैं आपको रिसेट करके दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमारी के इलेक्ट्रिक गई हो तो ये जनरेटर के सोलर हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी पे ऑन हो जाएगा। बिल्कुल है, सही है। और कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सोलर पे है तो ये सोलर पे, और जनरेटर पे है तो जनरेटर पे है। ये ब्लू आप देख रहे हैं स्प्रिंग हमने बनाई है शॉर्ट लोड के लिए फ़िलहाल। फिर इसके तीनों कनेक्टर मिल के जब सोलर की एडिशनल एडिटिंग होगी तो ये हटकर डायरेक्ट सोलर का कनेक्टिविटी लग जाएगी इसमें, और कोई ज़्यादा मज़ीद कोई काम नहीं करना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जनरेटर की इनकमिंग आ रही है। सही। अब हमारे पास लाइट रिटर्न आ जाती है। एग्जाम्पल देखें, हमने मेन स्विच बनाया है लाइट के कंट्रोल के लिए। अब ये एग्जाम्पल लाइट आ गई तो इसमें रिले है 5 सेकंड का। ये रहिए 5 सेकंड के बाद ये डिस्कनेक्ट कर देगा जनरेटर को, और उसके बाद ये 10 सेकंड का स्टेप है जिसमें ये आपको 1 मीटर की सप्लाई ऑन करा देगा। बिल्कुल है, सही है। ये हो गया, ये 1 मीटर की सप्लाई ऑन हो गई आपकी। इसमें आप मीटर कनेक्टिविटी ले लें या सोलर। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों पार्टीशनों के बीच में ये 2 कॉन्टेक्टर अहम है कि इसके लिए हमने ये डिटेक्शन लगाई है जो 24/7 रिले टाइमर है। ये डिटेक्ट करेगा आपको कि भाई आपको कितने घंटे ये मीटर चलाना है और कितने घंटे ये मीटर चलाना है, वो आपके हाथ में होगा, ताकि फ्यूल मैनेजमेंट और आपका कंट्रोल जो है ऑटो वर्क पे काम करता रहे। क्योंकि डेली उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से हैवी लोड को 10 किलोवाट या 15 किलोवाट को आप कंट्रोल डेली नहीं कर सकते मैनुअली सिलेक्टरों पे। उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बहुत सारा उसमें आपके पास खर्चा होता रहता है, टेक्निकली भी और मेंटेनेंस के तौर पे भी पार्ट्स वगैरह ख़राब होते रहते हैं। अब ये एग्जांपल के तौर पर कि हमारा सेकंड मीटर की टाइमिंग ऑन हो चुकी है, जो भी हमने इसमें इसको ऐड करा है टाइम को, उसके हिसाब से सेकंड मीटर का पार्टीशन ऑन हो गया। तो 10 सेकंड का रिले लेगा ये, और 10 सेकंड के बाद ये दोनों पॉइंट इसने दोनों फ्लोर ऑन कर दिए हैं सेकंड मीटर पे। ये देख सकते हैं आप। और हमारी इंटरलॉकिंग माशाल्लाह से ऐसी है कि एक वक्त में एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। अगर ये इसको मैं मैनुअल भी ऑन करता हूँ तो ये शॉर्ट नहीं होगा, ये इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये देखें
छोड़े, मैं प्रेस करके बैठा हुआ हूँ और ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। सेम टाइम दोनों कॉन्टैक्टर छोड़िएगा। होंगे। हाँ, अब दिखाएं दोबारा। ये देखिए, इसी तरीके से ये भी है। इसी तरीके से हमारी पूरी कंट्रोलिंग बनी हुई है। काफ़ी सेफ्टियाँ हैं और इमरजेंसी स्विच आपके पास ये है। ये हम अभी स्विच इसके अंदर लगाया हुआ, फिर उसको निकाल के हम मेन पे लगा देंगे। कि आपको पूरे घर का पावर डिस्कनेक्ट करना हो तो ये इजीली दोनों ब्रेकर ऑफ कर दिए, कहीं पे कोई पावर नहीं है, कोई इनपुट सप्लाई नहीं है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, बेहतरीन सब हो जीरो है। तो बस माशाल्लाह से हमारा काम आपको पसंद आया और हम इसकी जगह दिखा देते हैं जिस जगह ये लगना है। इंशाल्लाह पॉसिबल है कि करीब करीब लगेगा। मैंने अभी अंधेरा ये शेड नहीं लगा हुआ, तो पहले ये शेड मैंने लगवाया। ये शेड हमने लगवाया, ये शेड पहले मौजूद नहीं था। पहले की मैनुअल कंट्रोलिंग ये बनी हुई थी जिसके ऊपर आए दिन के काफ़ी अखराजात इनके सर बोले रहते थे, काफ़ी पैसे ज़ाया होते थे। इसीलिए हमने, इन्होंने सोलर का भी हमें बोला कि भाई सोलर भी लगा के दो, तो हमने उसके हिसाब से इनको ये पैनल डिज़ाइन कर दिया। अब ये सब कुछ कनेक्टिविटी हट जाएगी और उसकी जगह हमारा वो पैनल लगेगा। ये बहुत फैला हुआ है, समझ जाएगा थोड़ा। अभी आप देख सकते हैं इसकी सूरत क्या है। और ये दोनों ब्रेकर इनके कारामद हैं, तो ये हम निकाल कर इंटरलॉकिंग में लगा देंगे। शेड अच्छा बनवाया है और ये हमारा बारिश से 12 बचाने। गेज का शेड है, बारिश को बचाने के लिए हमने इस पर लगा दिया। बेहतरीन हो गया।